कौन सा क्षेत्र है? हरिद्वार जिला। हरिद्वार सुमन नगर क्षेत्र से हमने जिम्मेदारी दी है। और भाई जानते हैं इससे कि ये क्षेत्र में क्या विकास करेंगे और कैसे करेंगे। विकास जी, विशाल जी, आपको सच के साथ सामाजिक संगठन से जिम्मेदारी दी गई है। क्या उद्देश्य रहेंगे आपके, क्या कार्य रहेंगे समाज के लिए? और जैसे हम काम करते आ रहे हैं अब तक हमने काम किए हैं और सामने किए हैं, अधिकारी से बात की है, जनता से बात कराई है। आपके क्या कार्य रहेंगे इस क्षेत्र में? आप नवनियुक्त हुए हैं यहाँ से। पहले तो मैं सच के साथ संगठन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है और मुझ पर भरोसा किया है। तो मेरा उद्देश्य यही रहेगा, जैसे अभी हमारे पंत जी ने पूछा कि उद्देश्य मतलब क्या आपका, क्या एक विज़न है जिसको लेके मैं आगे बढ़ूँगा यहाँ पे। सो मेरा यही है कि हमारे संगठन का जो मेन उद्देश्य है, जैसे लोगों की मदद करना या कहीं शासन या प्रशासन से रिलेटेड किसी को कोई समस्या आ रही हो, या कहीं पे ऐसा है कि कोई बीमार है, अनाथ बच्चे हैं, या मतलब कोई ऐसा है जिसको न्याय समय से नहीं मिल पा रहा है या किसी के द्वारा प्रताड़ित हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को लेके हम जो बेसिक अभी हमारा उद्देश्य यही है, जो संस्था का उद्देश्य है उसी को लेके हमें आगे बढ़ना है। तो इन चीज़ों में मेरा जो मेन फोकस रहेगा, अभी जैसे मेरी जानकारी में भी कुछ आया हुआ है कि कुछ लोगों के साथ अन्याय होता है। जैसे यहाँ सिडकुल है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे कुछ प्राइवेट कंपनियाँ भी करती हैं और कुछ लोग भी ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या इस टाइप के हैं जो प्रताड़ित करते हैं। तो पहला मेरा उद्देश्य यही होगा कि इन सबको भी न्याय मिले। दूसरी बात यह है कि कोई भी गरीब है जिसका न्यूनतम एक सरकार की तरफ से एक वेतन फिक्स किया गया है कि इतना पैसा उसे रोज़ मिलना चाहिए। ऐसा भी सुनने में आता है कि कई लोग ठेकेदार ऐसे हैं जो पैसे नहीं देते, उनके हक के पैसे मार लेते हैं और उनको बार बार चक्कर कटवाते हैं, कल आओ परसों आओ। तो पहला जो हमारा उद्देश्य होगा वो इस चीज़ों से होगा, क्योंकि जो हमारी रोज़गार होते हैं उससे सबकी जीविका कहीं ना कहीं सफ़र करती है। तो समय से उनको पैसे मिलें, समय से सारी चीज़ें उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहें इसी तरह से। तो पहला उद्देश्य तो ये है हमारा। दूसरा है कि हमने कई जगह ऐसा देखा है कि जहाँ पे जैसे एक पैसे वाली या पावरफुल पार्टी होती है तो वो लोगों को दबाने के लिए कोशिश करते हैं, कहीं से प्रेशर बनवाते हैं या अपनी बात मनवाते हैं या मन के अकॉर्डिंग काम करवाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जैसे ही हमारे इस टाइप की कुछ नॉलेज में आएंगी तो वहाँ पे भी हमारी तरफ संस्था की तरफ से एक्शन लिया जाएगा, ताकि हमारा ये उद्देश्य कि किसी का शोषण ना किया जाए। जो जिसका अधिकार है उस अधिकार के हिसाब से उसको मान सम्मान भी दिया जाए और उसके हिसाब से उसको एक जो उसकी जीविका है या जिसके लायक है वो चीज़ें भी दी जाए। दूसरा ये है कि जो प्रताड़ित हो रहा है, मतलब ऐसा है कि उसकी शासन में जान पहचान नहीं है, कहीं भी नहीं है, किसी सामने वाली पार्टी की जान पहचान है तो वो उसे प्रताड़ित कर रहा है, तो वो भी गलत है। हम वहाँ पे भी अपना ध्यान देंगे। तो मेन उद्देश्य अभी हम संस्था के जो उद्देश्य हैं, जो अभी हमारे जोशी जी पंत जी ने अभी बताया भी है कि लोगों की मदद करना या इस तरीके से जो भी हैं वो सारी चीज़ें हम अभी पहले तो हमारा मोटिव यही है कि हम उस चीज़ को लेके आगे बढ़ें। तो जोशी जी हमारे अभी और पंत जी हैं, उनके त्याग को भी देखते हुए एक ये है कि हमें अभी हम लोगों को जागरूक करेंगे कि समाज सेवा जो है वो समाज सेवा के लिए सब लोग आगे आएँ, सब लोग आगे बढ़ें और समाज सेवा के लिए हम लोग आगे ऐसे कार्य करते रहें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया विशाल जी, आपने कहा आपके संगठन से जुड़ने से हमारे संगठन को बहुत मजबूती मिलेगी, ऐसा हम मानते हैं। और जैसे कि आप पहले से ही संगठन का समर्थन करते आ रहे हैं, अब जिला संयोजक की जिम्मेदारी लेने के बाद आप इसको और भी उत्साह और अच्छी तरीके से करेंगे, ये हम विश्वास करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।